तो बच्चों, आज का टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। मैं अपने इसके पहले वाले वीडियो में सेक्टर और सेगमेंट के फार्मूलों का डेरिवेशन समझा चुका हूं। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट के फार्मूले क्या हैं। एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट के फार्मूलों को जानने के पहले हम ये तो जान लें कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या है और सेगमेंट में क्या है। तो किसी सर्कल में दो रेडियाई से घिरा हुआ जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर। इसे यदि हम अलग से डिजाइन इसकी बनाएं तो हमारा ये सेक्टर है, ठीक। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है ये भी सेक्टर है, ये मेरा माइनर सेक्टर है और ये मेरा मेजर सेक्टर है। इसी तरह अब ये जान लें कि सेगमेंट क्या है। तो किसी सर्कल में क्राड आप समझते हैं जिसे हम जीवा कहते हैं, इस तरह क्राड से टू पार्ट में किसी सर्कल को डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो इसका जो ये हिस्सा है ये हमारा माइनर सेगमेंट है और ये हमारा मेजर सेगमेंट है। समझ गए। अब चलते हैं जरा इनके फार्मूलों की ओर। उससे पहले एक बहुत जरूरी बात कर लेते हैं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। यदि अभी तक नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की ओर। आप एरिया ऑफ सर्कल जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। यदि इसी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, कितने इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में, तो ये एक सेक्टर है और इस सेक्टर का ये एंगल 90 डिग्री है। अब यदि हम कहें कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा तो आप कह देंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब यदि यही हम कहें कि ये आया कैसे, तो आप जरा देखिए कि ये पूरा एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री और ये कितना है, 90 डिग्री। यदि मैं 360 में अपॉन 90 करूं तो कितना आने वाला है, 4। यही 4 यहां नीचे रखा हुआ है, तो इसे हम पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 अपॉन 90, तो ये 90 हम ऊपर लिखते हैं। इसी तरह जब हम एक और फिगर देखते हैं, इस फिगर में यदि हम 3 इक्वल पार्ट कर दें ऐसे, तब ये जो हमारा सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 3। तो ये 3 कहां से आया, तो अब इस 3 को जानने के लिए आप देखिए कि वो हमारा ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, और ये पूरा कितना होता है, 360। तो 360 अपॉन यदि 120 करें तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 अपॉन 120, तो ये इसे हम ऊपर लिखते हैं। इसी बात को यदि हम जर्नलाइज्ड करते हैं, जर्नलाइज्ड कर दें मीन्स यदि इस तरह कई पार्ट हों तो क्या होगा, तो ये जो एंगल है इसे थीटा मान लें और पूरा मेरा कितना था, 360। जब ये मामला था तो मैंने 360 अपॉन 90 लिखा था इस केस के लिए, इसके लिए हमने 360 अपॉन 120 लिखा था। तो जर्नलाइज्ड करेंगे तो हम क्या लिख देंगे फिर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ गए बात को। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला इस तरह से निकलता है। अब ये जो फार्मूला था ये था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए, यानी इसके लिए, ठीक। अब यदि आपको मेजर सेक्टर का चाहिए यानी इसका एरिया चाहिए इसका, तो आप क्या करेंगे, इससे आप पाई आर स्क्वायर में माइनस कर दें, यानी पूरा जो सर्किल का एरिया होता है उसमें माइनस कर दें, ठीक। तो ये मेजर सेक्टर का एरिया निकल आएगा। इसके अलावा भी एक काम कर सकते हैं आप, देखिए वो क्या है, आप यही फार्मूला लर्नर रखिए। यदि आप थीटा की वैल्यू
ये रखते हैं इसमें, तो एरिया आपका निकल के आएगा माइनर सेक्टर का। और यदि आप इसके बचे हुए पार्ट में थीटा की वैल्यू ये रखते हैं, ये नहीं रखते हैं, ये थीटा ले लेते हैं और यहां रख देते हैं, तो भी वो एरिया सेक्टर का होगा, तब वो मेजर सेक्टर का निकल आएगा। यानी आप यदि थीटा की वैल्यू, यहाँ दो प्रकार की थीटा है, एक माइनर और एक मेजर, माइनर थीटा रखेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा, मेजर थीटा रखेंगे तो एरिया ऑफ मेजर थीटा होगा। अब जरा बच्चों इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में जो ये मेरा शेडेड रीजन है, यानी छायांकित भाग है, इसे हम सेगमेंट कहते हैं, हिंदी में जिसको वृत्तखंड कहा जाता है। ये जो नीचे का सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, और ऊपर का जो सेगमेंट है वो मेजर सेगमेंट, यानी लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अच्छा, इस शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना हो, मींस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? यदि इस सेंटर ओ है और इसको और हम इसको मिला दें आपस में, ये और ए बी मेरी कोई क्राड है, यहां पे पॉइंट सी दे दें, तो ओ ए सी बी एक हमारा क्या है? सेक्टर है। और इस सेक्टर में यदि इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी ओ ए सी बी जो मेरा सेक्टर है, इसमें ओ ए बी को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा क्या बचेगा? ये जो शेडेड रीजन है ये एरिया सेगमेंट का बच जाएगा। तो अब चलिए देखिए कि क्या करते हैं इसके लिए। ये मेरा थीटा है, हम मान लेते हैं लेट एंगल ए ओ बी इक्वल थीटा। यदि इस ओ से ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो कॉन्ग्रुएंसी रूल से एंगल ए ओ और इसका नाम हमने दे दिया एन, तो ए ओ एन इक्वल एंगल बी ओ एन, और ये इक्वल हो जाएगा थीटा बाई 2। यानी यदि पूरा एंगल थीटा था तो ये कितना हो गया? थीटा बाई 2। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हैं क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको रेडियस ओ ए पता है कि ये कितनी है? आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो इसमें जरा हम टेक्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं, और साइन थीटा बाई 2 यदि हम लिखें साइन थीटा बाई 2, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ए एन, और हाइपोटेनियस वो कितना हो जाएगा? आर। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा बाई 2। इसी तरह यदि हम इसमें कॉस थीटा बाई 2 और लगाएं तो cos थीटा बाई 2 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो थीटा बाई 2 के लिए बेस ओ एन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एन अपॉन आर, तो ओ एन की वैल्यू इस तरह हो गई आर cos थीटा बाई 2। तो अब जरा ए बी की वैल्यू देखें, तो ए बी हमारा क्या है? ए बी हमारा 2an है, तो ए बी इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई ए एन की वैल्यू आर साइन थीटा रखी हुई है, तो इसे हम लिख लेते हैं आर साइन थीटा बाई 2। तो ये ए बी की वैल्यू निकल करके आ गई। ए बी के साथ साथ अब हमें ओ एन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ओ एन हमारी क्या है? इस ट्राइंगल में वर्टिकल हाइट है, तो ओ एन की वैल्यू, ये वर्टिकल हाइट h इक्वल ओ एन आर cos थीटा बाई 2 दी हुई है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी यदि हम देखें तो 1/2 इंटू बेस ए बी और इंटू हाइट ओ एन। अब जरा इसको देखें, 1/2 ए बी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू आर साइन थीटा बाई 2, ये ए बी की वैल्यू यहां से रख दी। ओ एन की वैल्यू जरा चेक करें, तो ओ एन की वैल्यू मेरी ये लिखी हुई है, वो है आर cos थीटा बाई 2। अब ये क्या है? 1/2 आप पहले लिख लीजिए, और r इंटू आर का जो मल्टीप्लीकेशन है आर स्क्वायर, उसे पहले लिख लीजिए, और ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 ऐसे लिख लेते हैं। आप एक फार्मूला टेक्नोमेट्री का जान लीजिए, नहीं पता है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो अब साइन थीटा की जो वैल्यू आई 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यहां पे वही तो लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो 1/2
इंटू आर स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक, अब चलिए एरिया ऑफ सेगमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, आप एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल घटा देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इसे ही सब्ट्रैक्ट करना है तो इसे लिख देंगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ये जो मेरा फार्मूला आया ये किसका है, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का है। यहां भी वही करेंगे कि ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया है तो पाई आर स्क्वायर जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, पूरे जो सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब देखिए छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रिंग, ये रिंग है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है, whose outer and inner radii are respectively 23 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये 23 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसे हम R1 मान लेते हैं, ये हमारी R2 हो गई। तो क्या गिवन है, R1 इक्वल 23 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसके फार्मूले के बारे में मैंने चर्चा नहीं की थी तो मैं इसका फार्मूला समझा देता हूं। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इक्वल पाई आर स्क्वायर एरिया का फार्मूला होता है। तो जब हम ये सर्कल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर वन स्क्वायर कर देंगे, और ये जो इनर रेडियस का सर्कल है इसका एरिया पाई आर टू स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम पूरे बड़े एरिया में ये छोटा सा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बचेगा वही एरिया होगा रिंग का। तो हमने लिख दिया, अब इसमें पाई कामा ले लेते हैं, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसे आप एरिया ऑफ रिंग के तरह से हमेशा के लिए लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। पाई की जगह 22/7 R1 स्क्वायर, R1 कितना है 23 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। चलिए अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिए, 22/7 के बाद इसको आप 23 इंटू 23 मत करिए, इसमें फार्मूला लगा दीजिएगा तो वो हो जाएगा 23 प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 23 माइनस 12। देखिए कितना आसान हो जाता है, यहाँ से इसको लिखेंगे 22/7 इंटू ये कितना हो गया 3 और 5, और यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो गया 11। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, 1 5 2 10 एंड 1 110 इंटू 11। ये हो गया 11 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 121 और एक ये 0। ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ रिंग निकल के आया। अब देखिए अगली प्रॉब्लम क्या है, ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उससे एक सेक्टर काट करके अलग किया गया है। द एंगल ऑफ सर्कल इज 150 डिग्री, ये जो एंगल है वो 150 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ एक सी पॉइंट दे दें तो आर्क को ACB, ये आर्क है ये बतानी है, क्वेश्चन मार्क। एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू 150 अपान 360 हो गया। इससे कट गया 3 5 जा 15 और 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, ये आ गया। इसके बाद में 7 3 जा 21 और 3 4 जा 12, 2 से इसको 11 आ जाएगा, यहाँ से आ गया 2। तो इस तरीके से कितना आया 11 इंटू 21 इंटू 5 अपान 2। तो 11 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 5 2 जा 10 अपान 2, इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, ये आया 5 5 1 1। 11 55 अपान 2 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 5 जा 10
2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 577 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, हम एरिया फाइंड कर चुके हैं अभी, लेकिन एक चीज और फाइंड करनी है, द अर्क, यानी जो एसीबी अर्क है ये कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, हम किसी सर्कल में सर्कमफेरेंस का फार्मूला जानते हैं 2 पाई आर। इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। यदि हम यहाँ पे इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो इसको फिर हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यदि ये थीटा की वैल्यू हमें पता हो तो यहाँ पे 2 पाई आर के साथ थीटा अपान 360 करके हम अर्क की लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो यही फार्मूला अब लगाएंगे। तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ अर्क ACB कितना हो जाएगा, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इनटू थीटा अपान 360। तो 22 अपान 7, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 21 है, यहाँ पे 150 अपान 360 कर देंगे। 0 से 0 डिवाइड, 7 से 3, 7 3 जा 21, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए ये 6 आया। ठीक, अब 2 6 है तो 2 3 जा 6 और ये 11 हो गया, और 3 से ये 15 डिवाइड करते हैं तो ये 5, तो 11 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 55 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम अर्क फाइंड कर लेंगे, अर्क ऑफ द सेक्टर। A chord 10 centimeter long is drawn in a circle whose radius is 5√2 centimeter। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 5√2 सेंटीमीटर। इस रेडियस में, इस सर्कल में एक जीवा 10 सेंटीमीटर की है, ऐसे ड्रा की गई। सेंटर O हो गया, रेडियस हमारी इसकी कितनी हो गई 5√2 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट। ये नीचे का माइनर सेगमेंट है और आपको दोनों का एरिया चाहिए, यानी इधर वाले का और ऊपर वाले का। तो पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, लेकिन इस प्रश्न में आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता। ठीक, यहां से यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं n, ठीक है, हमारी जीवा 10 सेंटीमीटर की थी, ए बी हमारा ये जो क्रॉस था ए बी इक्वल 10 सेंटीमीटर है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एन की वैल्यू हो गई 5, ये मेरा 5 हो गया। यदि हम इसे थीटा मानते हैं तो देखिए थीटा इक्वल फार्मूला लगा दीजिए साइन थीटा का, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 और हाइपोटेनियस हो गया 5√2, 5 से 5 डिवाइड, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2, 1/√2 साइन में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, ये थीटा की है। यानी एंगल आपका जो है यहां लिख देते हैं AON 45 डिग्री है, तो AOB कितना होगा, एंगल AOB ये ठीक इसका दोगुना होगा, तो वो हमने लिख लिया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब चलिए फार्मूला लगाते हैं, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपान 2, ये फार्मूला होता है। पाई की जगह आपको 3.14 लेना है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बात करें तो ये हो गया 5√2 का होल स्क्वायर, थीटा की जगह कितना प्रयोग करना है 90/360 माइनस आर स्क्वायर 5√2 का होल स्क्वायर, साइन थीटा की जगह 90 लेना है, क्योंकि हमें ये पूरा कोण लेना है, और ये पूरा कोण कितना निकल गया है 90/2। चलिए 3.14 इंटू 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 2, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस ये कितना हो गया 25 इंटू 2/2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है,
2 से आपने 2 को डिवाइड कर दिया, 2 2 ज़ा 4, ये और डिवाइड हो गया। 2 इससे डिवाइड कर दीजिए तो 2 1 जा 2, डेसिमल साइन, डेसिमल आया, पॉइंट आ गया, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 इंटू 25 माइनस 25। चलिए इसमें कैलकुलेशन में भी अब 25 कॉमन ले लें तो 1.57 माइनस 1 हो जाएगा, तो 25 और 1 जब ये यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया। अब इसका जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया 14.25। यूनिट इसमें क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये लोअर सेगमेंट का एरिया था इसका। अब इन्होंने कहा था कि बोथ सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट के साथ साथ आपको मेजर का भी एरिया बताना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए यदि हम इधर लिख दें कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट में क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये पूरे सर्कल का एरिया है, माइनस कर देंगे कितना, यही 14.25। पाई की जगह फिर लेंगे हम 3.14, आर स्क्वायर की जगह कितना लेंगे 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 14.25। ये हुआ 3.14 इंटू 25 इंटू 2 माइनस 14.25। ठीक, 3.14 ये हो गया आपका 50 माइनस 14.25, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 0 2, 5 1 जा 5, 5 2 7, 15 और डेसिमल यहाँ आया और माइनस दशमलव यहाँ नहीं, दशमलव यहाँ पे आया, माइनस 14.25। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये कितना आएगा 7 दशमलव, डेसिमल के बाद यहाँ पे 6 बचा, 6 में 4 गया 2, 5 में 1 गया 4, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।